WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में एक बार फिर से मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करने वाला हूं और यहाँ पे ये न्यूज़ थोड़ा सा सही होते हुए मेरे को दिख रही है। ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच अगले साल रेसलमेनिया 41 में होने वाला है, तो उसी के ऊपर बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ये सेट नहीं हुआ कि इनके ओपोनेंट कौन होंगे, तो कैसे ब्रॉक लेसनर को अपना रिटायरमेंट लेना चाहिए और सबसे पहली बात कि क्या ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट लेना चाहिए अगले साल या नहीं लेना चाहिए, तो उसी के ऊपर ये वाला पूरा वीडियो होने वाला है। अब मैं जब कभी भी मेरे व्यूज़ नहीं आते वीडियोस में तो भाई ब्रॉक लेसनर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था तो भाई बहुत ही भयानक तरीके से आप लोगों ने उस चीज़ को देख लिया, तो सबसे पहले उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला वीडियो भी आप देख लेना, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई ब्रॉक लेसनर का मर्चेंडाइज डाउन हो गया है। मर्चेंडाइज डाउन होने का मतलब है कि भाई उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो कि टैटूज थे, यहाँ पे उनकी हेड थी, काउबॉय वाली जो टी शर्ट थी, बीस्ट इनकार्नेट वाला जो टैटू था, तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट है भाई ब्रॉक लेसनर का वो यहाँ पे 17% से कम हो गया है। अब यहाँ पे मर्चेंडाइज कम होने का मतलब है कि पॉपुलैरिटी कम होना। उसका एक रीज़न है क्योंकि इतने सारे मैचेस ब्रॉक लेसनर ने पिछले 2 सालों में हारे हैं। अब वो तो मैंने पुराने वीडियो में ही बात कर लिया था, लेकिन यहाँ पे बात करने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट प्लान के बारे में, ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँगा कि क्या ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर एज अ फैन में बात करूँ तो मेरे को लगता है कि भाई नहीं लेना चाहिए। मतलब 2 से 3 साल तक ब्रॉक लेसनर अपने आप को कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 45 साल की एज में रेसलमेनिया में ओमॉस को उन्होंने F5 मारा था, यहाँ पे सुप्लेक्स मारा था, और वो वाला मैच देख के मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि भाई ब्रॉक लेसनर बाकी के सुपरस्टार्स के जैसे नहीं है, अपने आप को वो कैरी कर सकते हैं और बाकी के सुपरस्टार से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो एथलेटिसिज्म के हिसाब से, अगर प्रोफेशनल रेसलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर स्टिल गॉट इट। मतलब ब्रॉक लेसनर आज की डेट में भी पहले के ही जैसे रेसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है ना, वो है ब्रॉक लेसनर की एज। अब देखो एज हो या ना हो, लेकिन एज सबसे ज़्यादा नंबर डिफाइन करती है। एज इफ़ नॉट जस्ट अ नंबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर। यहाँ पे एज का होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अपनी चेंजेस को दिखाता है। अब फॉर एग्जांपल देखो कि ब्रॉक लेसनर की बुकिंग्स में चेंज आने लगे। अब इमेजिन करो कि वो 36 साल के होते तो यहाँ पे ट्रिपल एच की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि भाई ब्रॉक लेसनर को बीस्ट के हिसाब से ना बुक करके भाई काउबॉय के जिस तरीके से बुक किया जाए, यहाँ पे बाकी के सुपरस्टार्स को पुश करें। तो यहाँ पे जो ब्रॉक लेसनर की बुकिंग्स होने वाली है ना, तो वो इसी हिसाब से होगी कि भाई आपको केवल बड़े बड़े सुपरस्टार्स को और बड़ा बना देना है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि ब्रॉक लेसनर को रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मैचेस है जो कि ब्रॉक लेसनर दे सकते हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको ब्रॉक लेसनर आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहला मैच भाई जो ड्रीम मैच है वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब इमेजिन करो कि रैंडी ऑर्टन वापस आएंगे भाई और ब्रॉक लेसनर को कन्फ्रंट करें, और यहाँ पे रेसलमेनिया में रिटायरमेंट ना लेके ब्रॉक लेसनर भाई रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन मैच लड़े। अब भले उसमें रैंडी ऑर्टन ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं तो मेरे को कोई भी ज़्यादा गम नहीं होगा, किसी को भी इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भाई रेसलिंग में रैंडी ऑर्टन इतने बड़े स्टेबलाइज्ड सुपरस्टार हैं। और यहाँ पे रिटर्न 1 से 1.5 साल के बाद जब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन को ज़रूरत रहेगी ब्रॉक लेसनर की। तो यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर रैंडी ऑर्टन को बड़ा दिखा सकते हैं। अब फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने ज़ेरो न्यूज़ में भी पढ़ा था कि यहाँ पर रेसलमेनिया में जो रिटायरमेंट मैच है ब्रॉक लेसनर का वो गंथर के साथ होगा। तो सबसे पहली बात बोलना चाहूँगा कि क्या गंथर को इस चीज़ से फ़ायदा होगा? भाई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन क्या गंथर को ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत है? तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड रेसलर हो चुका है। यहाँ पे उनकी चैंपियनशिप में मैचेस डिफेंड करने की जो टेक्निक है वो भाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कोई भी एक रैंडम मूव से उनके मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे को वो सुपरस्टार उतना ज़्यादा कैरिस्मेटिक नहीं लगता। अब यहाँ पे सुपरस्टार अच्छा होना, रेसलिंग अच्छी करना और एक इम्पैक्ट क्रिएट करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। रोमन रेंस का चैंपियनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन गंथर का उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई गंथर अगर ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हराता है ना, तो किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे गंथर के लिए भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करो कि भाई अगर गंथर को ब्रॉक लेसनर हरा देते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपना रिटायरमेंट मैच लड़ते हैं किसी दूसरे सुपरस्टार के खिलाफ, फिर उसके खिलाफ वो अपने रिटायरमेंट मैच हार जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट होगा तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये थे मेरे ओवरऑल व्यूज़। मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर को इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए अपना रिटायरमेंट लेने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।